देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार और आज हमें भादरा की सब जेल के आगे और यहाँ जो है बजरंग सहन जो युवा नेता है, किसान नेता है और इनको अभी सिद्धमुख नहर के आंदोलन के दौरान जब आचार संहिता से पूर्व पानी की टंकी पे चढ़े थे और पानी की टंकी पे चढ़ने के बाद में इनको कल सोमवार को गिरफ्तार किया था। मुकदमा दर्ज था पानी की टंकी पे चढ़ने के बाद में। कल उन्हें गिरफ्तार किया था और आज उनकी जमानत होनी है और जमानत लगभग पता लगा कि जमानत होने वाली है, हो चुकी है। अब ये यहाँ से जेल से रिहा होंगे। तो युवा नेता है, किसान आंदोलन है। उधर दूसरी ओर बिरानी में जो है धरना लगा हुआ है। तो अभी देखते हैं, बजरंग सहन आते हैं, उनसे पूछेंगे कि आगे उनकी क्या कार्रवाई है। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े उनसे निवेदन है कि वो राष्ट्रवादी संदेश से जुड़े और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको समय समय पे भादरा के समाचार दिखाते रहें। और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। मैं ले चलता हूँ सब जेल की ओर और वहाँ बजरंग सहन जो रिहा होंगे या जमानत होगी, ये सारी मामला क्या है अभी पूरी बात पूछेंगे बजरंग सहन से। जो हैं उप कारागृह भादरा, सब जेल भादरा और वहाँ पहुँच चुके हैं और बजरंग जो है युवा नेता बजरंग सहन के समर्थक, उनके कार्यकर्ता भी उनके इंतज़ार में यहाँ है कि अब उनकी जमानत होगी। उनके पिताजी भी हैं और उनके समर्थक भी लोग बाग हैं। तो वे उप कारागृह भादरा में कल इनकी को गिरफ्तार किया था और आज उनकी जमानत हो रही है। एक रात जेल में रहे हैं तो इनके कार्यकर्ता यहाँ पहुँच चुके हैं। तो इस प्रकार से अभी इंतज़ार है। ये सभी लोग बजरंग सहन की जमानत पे उनके स्वागत मान लीजिए या उनका अपने साथी को जेल से छूटने पे पहुँचे हैं, उनको लेने के लिए आए हैं। अलग अलग जगह के लोग हैं। बजरंग सहन जो है सिद्धमुख नहर में पानी की समस्या को लेके बिहानी में पानी की टंकी पर चढ़े थे और उनके खिलाफ जलदाय विभाग ने मुकदमा दर्ज कराया था। उसी संदर्भ में इनको गिरफ्तार किया गया था। तो इस प्रकार से जो है आज उनकी जमानत हो रही है। कुछ ही देर में बजरंग सहन को जमानत के कागज तैयार हो चुके हैं और अब जल्दी जेल से बाहर आएंगे। जेल के ताले टूट गए, हमारे साथी छूट गए। बिरानी मामले में तो इस प्रकार से बजरंग सहन के साथ दो और हैं, कुल 3 कार्यकर्ता हैं। बजरंग सहन सहित 3 हैं और तीनों को जो है जमानत हुई है। तो जेल के ताले टूट गए, हमारे साथी छूट गए। जेल के ताले टूट गए, हमारे साथी छूट गए। बजरंग सहन जिंदाबाद, बजरंग सहन हमारा संघर्ष जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद। जेल के ताले टूट गए, हमारे साथी छूट गए। जेल के ताले टूट गए, हमारे साथी छूट गए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।
भाद्रा प्रशासन होश में आओ, किसानों को पानी देना पड़ेगा, किसानों को पानी देना पड़ेगा, किसानों को बीमा देना पड़ेगा। अरे भाद्रा प्रशासन होश में आओ, अरे भाद्रा प्रशासन होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ। राम राम सारन तगड़ाओ। बजरंग जी जिंदाबाद जिंदाबाद इन आ जाओ। जिंदाबाद 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 बजरंग सारण जिंदाबाद 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 भाई बजरंग सारण जिंदाबाद 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 भाई बजरंग तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बजरंग तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद 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 बजरंग सारण जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 जेल के ताले टूट गए, हमारे साथी छूट गए, जेल के ताले टूट गए, हमारे साथी छूट गए। बजरंग सारण तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बजरंग सारण तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ बजरंग जी राम राम जन साहब, नमस्कार पत्रकार। कल आपको गिरफ्तार किया था और रात को आप जेल में रहे, तो आपका वैसे तो पानी की टंकी पे चढ़ने का था, ऐसा समाचार हमें मिला था। तो आप बताइए आपकी क्या क्या मांगे बाकी रह गई? आपके तमाम जितने भी पत्रकार साथी हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। जैसा कि किसानों ने पानी मांगा था अपनी नहरों में, और हमारी वही मांगों को लेके लगातार महीने में 2 बारियां जैसे पहले लगती थी, चाहे वो अमर सिंह नहर है, चाहे वो सिद्धमुख नहर है, दोनों नहरों किसानों को और फसल बीमा, इन तीनों मांगों को लेके अभी जेल से छूटते ही हम दोबारा उसी धरना स्थल के ऊपर जाके हम हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाती, आचार संहिता की वजह से, एक बात हमने कही थी कि आचार संहिता के अंदर देखो कुछ बंधन थे, जिस वजह से प्रशासन ने उस धरने को खत्म करने का काम किया था, परंतु लिखित में हमने हमारे किसान साथियों के सारी जो सिद्धमुख नहर संघर्ष समिति थी उसकी एक बैठक लेने के बाद में कि जैसे ही चुनाव संपन्न होगा, चुनाव संपन्न होने के बाद में हम आंदोलन अनवरत जारी रखेंगे, जिसकी सबसे पहले हमने शुरुआत की थी जब हमने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। बड़ी संख्या में किसान साथी, हमारी 11 सूत्री मांग थी, फसल बीमा काहे भी रवि 2021 का और 22 का बीमा, 2022 का और 23 का बीमा, फसल बीमा आया ही नहीं। सिर्फ सरकारें बदली है, सत्ता बदली है, किसानों की जो समस्या थी वो ज्यों की त्यों है। वो इस समस्याओं के लिए लगातार जनता के बीच में इन्हीं सड़कों पे, और चाहे सत्ता में कोई भी लोग आए हों, जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी। तो मैं तमाम पत्रकार साथियों के माध्यम से एक बात कह देना चाहते हैं, जो हमारे चुने हुए जो सत्ता के जो विधायक हैं, कि पहले 21 दिन जिस तरीके से हमारी नहर चलती थी, 21 दिन हमारी नहर चलाने की मांग को लेके हम घर नहीं जा रहे हैं। हम दोबारा धरना स्थल पर, हम आंदोलन स्थल पर, और एक बड़ी संख्या के अंदर हम किसानों को एकत्रित करके हम हमारी मांगों को पूरा करने के लिए लगातार जनता के बीच में रहेंगे। ये क्या है, ये जेड़े वेड़े कुछ नहीं है, ये जड़ें हमें हौसला देती हैं हमारे आंदोलन को मजबूती देने का। आप सब किसान साथी, आंदोलन कितने एक मुद्दा और पेंडिंग है अभी एक मुद्दा और पेंडिंग है जो कि बरसों से पेंडिंग है जी। एक तो जमीनों की रीफिटिंग का और दूसरा है चकबंदी मुरब्बाबंदी है वाला। ये उसी मांग को लेके ही आज हमें जेल सुनाई गई है कि हमने चकबंदी मांगी थी। 17 अगस्त को जब 4 किसान साथी, मैं, मेरे साथ में सुरजीत, मेरे साथ के अंदर कालू काकड़ का है, कालू काकड़, और मेरे साथ में एक और कालू मंडेवाड़, हम 4 किसान साथी चकबंदी की मांग को लेके, हमारी पीटी हुई बारियों को ये मांग को लेके, और अभी भी चकबंदी, मैं आश्वासन देना चाह रहा हूँ आप सब तमाम पत्रकार साथियों को और आप सब दर्शकों को। बहुत से गांव, गडड़ा, भानगढ़, जिलोदा, सुदानपुरा, बुढेर, सिर्फ यही नहीं, रामगढ़िया हुआ, रामगढ़िया के आगे अगर इस तरफ हम जाते, रतनपुरा हुआ, शेरपुरा हुआ, न्यांगड़ हुआ, इधर गेहूं तक का, डुंगराना हुआ, कलाना हुआ, कड़ाऊ तक का जो रकबा, जो सिंचित रकबा है, इन किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंचा। हम विपक्ष में रह के भी हम हमारी ये मांग पूरी करा के इन किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। कब तक रहेगा? हमारा लगातार रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। इस धरने का, आंदोलन का जो है, आंदोलन का प्रारूप सभी सिद्धमुख नहर संघर्ष समिति के जो हमारे किसान हैं, इसमें सारे किसान नेता नहीं है जी। तो हम सभी एक साथ बैठ के इस धरने का आगे का क्या स्वरूप रहेगा, तो अभी हम तमाम किसानों के साथ में बिरानी जाने का प्लान, तो बिरानी आंदोलन स्थल पर जहाँ से राजतिलक हुआ था ना इस आंदोलन का, वो दिन है और आज का दिन है। स्क्वाडा गेज की जो मांग थी वो मांग हमारी पूरी हुई, जिस वजह से आज नहरों में पानी आ रहा है।
हमारे आंदोलन की वजह से आज किसानों के खेतों तक पानी पहुंच रहा है, परंतु अभी भी जो टेल का जो किसान है, जैसा मैंने बताया आपको, गढ़डा, भानगढ़, जिलोदा, सुल्तानपुरा और बुढ़ेर का जो किसान है, शेरडा का, रतनपुरा, वीरपुरा और बेरिया का किसान है, उसके तो यहाँ पीने का पानी भी नहीं है। सरकारी तो बदली है, सत्ता ही बदली है, समस्या वही है। उन्हीं समस्याओं को लेकर हम लगातार जनता के बीच में रहेंगे। आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया। टेल पे भी पानी पहुंचानी है और उससे टेल के पानी को लेके और बीमे की समस्या को लेके, बीमा भी अभी नहीं मिला है, उसको लेके और यहाँ आंदोलन फिर जारी रहेगा। इस प्रकार से आज बजरंग सहारण उपकारागृह भादरा से जमानत पे रिहा हुए हैं और उनके कार्यकर्ता आज उनको यहाँ लेने के लिए आए हैं और यहाँ से अब ये बिरानी जाएंगे और वहाँ फिर रणनीति बनाएंगे, कितने दिन धरना चलेगा, कैसे चलेगा। तो बजरंग सहारण अभी विधानसभा चुनाव भी लड़े थे और विधानसभा चुनाव में पराजित हुए थे, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के साथ आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।